बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आ रहे हैं और देख रहे हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ग्रेट बंदे हैं। तो मैं आपको एक ऐसा शैम्पू जो आप घर में बना सकते हैं, ऐसा शैम्पू जो घर में बना सकते हैं, और उसके फ़वाइद क्या हैं? फ़वाइद ऐसे हैं कि आपको ये पैंचिन, ये दूसरे तीसरे शैम्पू जो हैं, ये सनसिल्क, फलाने फलाने, ये सारे शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में हर्बल शैम्पू बनेगा जिससे बाल चमकदार होंगे और बाल गिरना भी बंद होंगे और सिकरी भी खत्म होगी। तीन इसकी प्रॉपर्टीज है। बाल चमकदार होंगे, बाल गिरना भी बंद होंगे और सिकरी खत्म होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स उसके हैं सिकाकाई। ये देखिए ज़रा, सिकाकाई, और ये है आंवला। ये आपने लेना है। तो इंग्रेडिएंट्स नोट फरमाइए आप, इंग्रेडिएंट्स नोट फरमाइए। ये है सिकाकाई, ये देखिए ज़रा, सिकाकाई ये आपने आधा पाव लेनी है। ये आंवला है, ये भी आधा पाव लेनी है। ये एक छटांग आपने सब्ज़ हरीर लेनी है। और ये है रेठा, ये भी आधा पाव आपने लेना है। अब आप इसने ग्राइंडर में ना दड़दड़ा करना है। जैसे दड़दड़ा मिर्च नहीं होती, एक होती पिसी हुई मिर्च, एक होती दड़ा मिर्च। इसको दड़ा करना है, दड़ा करना है इसको ना आपने ग्राइंड में दड़ा करके। तो ये देखिए, ये गर्म पानी है, गर्म पानी में इसको फिर दड़े को इसके अंदर डाल देना है और 24 घंटे के लिए आपने इसे भिगोना है। 24 घंटे के लिए भिगोना है। उसके बाद अगला प्रोसीजर शुरू होना है। चले जी, हम ये जो मेथरे और सिकाकाई, आंवला, रेठा और सब्ज़ हरीर जो है ना, इसको ना ये देखें आप ग्राइंडर में दड़दड़ा करने लगे। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना आपने, बिल्कुल पाउडर करना ही नहीं है आपने, सिर्फ दड़दड़ा करना है इसे। दड़दड़ा करने के बाद हम इसे पानी में डालेंगे। ये देखिए दड़दड़ा हो गया। दड़दड़ा करने के बाद हम इसे पानी में डालेंगे और इसको भिगो के रखेंगे, सारी रात भिगो के रखेंगे। इसको अच्छी तरह दड़दड़ा करके, बिल्कुल पाउडर नहीं करना। इसको हम पानी में डालेंगे और सारी रात हम भिगोएंगे। अब ये देखिए पानी है, ये पानी है, ये पानी है। पानी भी गर्म हो तो उसमें डालें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। गर्म पानी कर लें, उसमें डाल लें सारी चीज़ों को। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना आपने, हाँ। तो इसको आपने पानी में डालना। और ये देखिए ये दड़दड़ा हो गया। अब इसे गर्म पानी में हमने डाल दिया। अब इसे सारी रात के लिए भिगोना है, सारी रात के लिए भिगोना है इसे। जैसे सारी रात भिगोए रखें आप। इसके ऊपर कुछ चीज़ रख लें, इसके अंदर कोई चीज़ ना गिर जाए, कोई मच्छर वगैरह, कोई ऐसे हशरात वगैरह कुछ ना है। इसके ऊपर कुछ चीज़ रखें, ढाँप लें इसे। अब वो सारी रात भिगो के रखा ना, उसे हमने छान लिया सुबह। अब उसे छानना है, ये देखें जो उसे छानने लगे, उसको छानना है। वो जो सारी रात भिगोया था ना हमने, सिकाकाई, आंवला, रेठा और सब्ज़ हरीर, इसको भिगोया था। अब इसे छाना है। अब छानने के बाद इसमें क्या डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। छानने के बाद हमने इसमें डालना है आधा कप मेथरे और आधा कप अलसी के बीज। लेकिन पहले अच्छी तरह छान लें। थोड़ी सी मेहनत है भाई, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये ऐसा शैम्पू बनेगा कि ये आपका शैम्पू ही आपका हेयर ऑयल भी बन जाएगा साथ। ये आपकी सिकरी, खुश्की, ये आपकी डैंड्रफ, ये बालों का गिरना बंद कर देगा। ये देखिए अलसी और मेथरे, अब इसमें एक एक कप डाल देने और फिर इसको भिगोए रखना। सारी रात ऐसे ही पड़ा रहे, सारी रात ऐसा पड़ा रहे, क्योंकि हमने इसकी जेल बनानी है। तो जेल तब तक नहीं बननी जब तक ये एक रात आप भिगोएंगे नहीं। इसको हिलाया और इसको फिर आपने दोबारा ढाँप के रख देना। सारी रात के लिए ढाँपना ज़रूर है, ताकि कोई मच्छर, कोई हशरात या कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें ना गिरे। इसको हम दोबारा अब जो है ना अगले दिन उबालेंगे। अब सुबह हो गई है जनाब, और हमने ये देखें, ये सारी रात भिगोया है। ये इसकी कंडीशन हो गई है, ये सारा कुछ नरम हो गया। अभी ये जेल बनने के लिए तैयार है असल में। तो इसकी आपने अब जेल बनानी है और फिर जेल को ठंडा करना है। अब जेल कैसे बनानी है इसको हम उबलने के लिए रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और इसको हल्की आंच पे आप इसको उबलने दे जब तक इसके अंदर जेल पैदा ना हो जाए। ये देखें, ये जेल पैदा हो गई है तकरीबन, ये ऐसे उबल रहा है। इसका ख्याल रखना, इसको हलाए भी रखना। ये ना नीचे लगा दें इसे आप। ये देखें, ये जेल नमा हो गया, ये जेल बन गई है। अब ये देखें, ये जेल बन गई। ये आप वो शैम्पू बनाने लगे हैं जो आपको महंगे ब्रांड भी नहीं दे सकते। ये हर्बल शैम्पू है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप बनाएंगे तो ये हेयर ट्रीटमेंट होगा आपका। ये बालों को लंबा भी करेगा, घना भी करेगा, बाल गिरना भी रोकेगा। इसको अब छाने अच्छी तरह से। ये जो जेल बनी थी इसको अब छान लेना है।
छान के उसके बाद आप जहन में रखें कि आपने करना क्या है। आप एक एलोवेरा भी आपने लेना है। एलोवेरा की जेल निकालनी है 1 कप हमने, और उसको भी गर्म करना है थोड़ा सा। इसको छाने अच्छी तरह, छान के तो इसको जनाब सारा छाना गरम ही छाने। ठंडा होगा तो ये छनता ही नहीं है तकरीबन। गरम ही आप इसे छान लें। आप ये छाननी के साथ इसको गरम छाने। ये हमने छान लिया, सारे ही छान लिया हमने। ये देखें ये कितना खूबसूरत इसका कलर और कितनी इसकी अच्छी स्मेल। अब हमने लेना है एलोवेरा जो है ना उसका एक उतारें, 1 पत्ता तकरीबन उतार लें, इसकी 1 शाख। इसको ना आप साइडों से काट के इसका येलोपन जो है ना वो पानी में वो जो इसकी पॉइज़न है उसको ख़त्म करके इसको हमें वाइट जो है ना वो ये देख 5-6 जल हमें तकरीबन 1 जेल चाहिए, 1 कप जेल चाहिए। तो उसके लिए जितना भी आपने काटना काटें और इसकी साइडों से काट के इसके अंदर से एक येलो पॉइजनस मवाद निकलेगा। साइडें काट लेनी है बारीक। तो इसको पानी में रखना है। पानी में रख के तो फिर आप इसको जो है ना वो मवाद ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप आपकी रिक्वायर्ड जेल जो है ना वो निकल आएगी। वो जेल आप लें। ये 1 कप जेल जो है ना इसको भी अब थोड़ा सा हम करेंगे ग्राइंड। ये देखें ये ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसको फिर छानेंगे, जेल को भी छानेंगे। ऐसा ज़बरदस्त शैम्पू आपको कहीं से नहीं मिलना। टोटल ऑर्गेनिक 100% हर्बल शैम्पू है। ये 100% हर्बल शैम्पू है। अब इस शैम्पू को फ़ायदा आपको मैं बताता हूँ कि फ़ायदे क्या होंगे। इसको आप पहले थोड़ा सा गर्म करें। जेल को गर्म करना है और गर्म करके हमने उसमें डालना है जो हमने लिक्विड बनाया, सिक्का का आंवला रेठा और सब्ज़ हरीड़ का, वो देखे बना हुआ है। इसके अंदर अब हम डालने लगे हैं जेल। और इसको अगर आपने जो है ना सेव रखना है 6 माह के लिए, साल के लिए, तो उसके लिए एक थोड़ा सा केमिकल डालना पड़ता है। उसे बेंजोएट कहते हैं, सोडियम बेंजोएट। वो आधी चम्मच डालनी होती है। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते महीने में तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखिए जो जेल जो है ना वो जेल के अंदर हमने वो सारा सिक्का का आंवला रेठा और सब्ज़ हरीड़ी का मवाद जो हमने बनाया था, जिसके अंदर 1 कप मेथरे और 1 कप अलसी डाली थी, इसमें डाल दिया। इसमें शैम्पू बेस डालनी है आधा कप। ये आपने शैम्पू बेस आपसे नहीं मिले, ये आपको बाज़ार से केमिकल की दुकान से या कहीं से मिलेगी शैम्पू बेस। इसमें शैम्पू बेस डालनी ताकि ये शैम्पू जो है ना उसकी बेस पकड़ सके। शैम्पू बेस के बगैर तो वो पानी है बिल्कुल। शैम्पू बेस डालो। ये बेंजोएट है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं 6 महीने के लिए तो इसमें आधी चम्मच ये बेंजोएट सोडियम बेंजोएट डाल दें। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप महीने में हफ्ते में इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा शैम्पू जो है ना ये ऐसा शैम्पू है कि ये इसके फ़ायदे आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा मिकदार में है और ये फिर 5-6 महीने के लिए जो है ना वो ख़राब नहीं होता। फिर ये असल में सोडियम बेंजोएट होता क्या है? ये सोडियम बेंजोएट जो होता है ये सत्त होता है लीमू का। 7 लीमू होता है असल में, देसी में हम इसे कहते हैं लेमन का सत्त। हाँ, ये उसका रस जो है ना उसको उन्होंने पाउडर किया होता है, उसे सोडियम बेंजोएट कहते हैं इंग्लिश में। तो सोडियम बेंजोएट असल में लेमन के रस का सत्त होता है, 7 लीमू इसे कहते हैं। अब वो इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये खा भी सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लिया जो तो कम अज़ कम ये जो मैंने शैम्पू बनाया ना ये 2 महीने तक आपका महफूज हो जाएगा। तकरीबन 2 महीने चलेगा ये शैम्पू। और इससे इतनी अच्छी आपके बाल, उसकी खुशबू, उसकी चमक, उसके बालों का गिरना बंद, बालों की सिकरी, एलर्जी, बालों की डैंड्रफ, हर चीज़ ख़त्म करता है ये। तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है। वो जो इसको अब ग्राइंड करके ना इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है। ग्राइंड नहीं करना है ये, इसे ना करना है। ये देखें इसके अंदर ये हिलाएं इसको किसी अच्छी चीज़ से। आप चम्मच के साथ भी तेज़ से हिलाएं। ब्लेंड करना है इसको। ब्लेंड, ये ब्लेंडर है, मैं ब्लेंडर के साथ कर सकता हूँ। आपके पास ब्लेंडर है तो ब्लेंडर के साथ करें। आपके पास कोई और चीज़ है कोई ऐसी हिलाने वाली तो उससे आप इसे ब्लेंड कर लें। जब ये ब्लेंड हो गया बस ये इसकी फ़ाइनल स्टेज है। ये ब्लेंड हो गया, ये शैम्पू तैयार है। फिर इसके फ़ायदे उठाएं। एक दफ़ा आपने ये हर्बल शैम्पू लगा के देखें, आप देखेंगे अब सारे पेंटिन फलाने जितने भी ब्रांड थे सब भूल जाएंगे, लोकल भी और इम्पोर्टेड भी। या आपने घर से अपने हाथों से चीज़ बनाई, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए इसे इस्तेमाल कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।